यादव की सेवा पर और जो है हमारे महापुरुष पर टिप्पणी करेगा तो बहुत निंदनीय है। और उसी के सेवा पर ये नीचे के नेता हैं, उन्हें भी चेतावनी देना चाहता हूं। जो उसके नीचे के विधायक XYZ ये लगे हुए हैं, ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये भी अपना दिमाग ठीक रखें, क्योंकि ये जातिवाद ज्यादा दिन तक नहीं चलता। पार्टी के अखिलेश यादव को इतनी समझ नहीं आ रही है कि अगर उनकी सीट आज की डेट में लोकसभा में निकली थी, वो इस समाज की बदौलत निकली थी। अगर ये समाज तुम्हें जिता सकता है तो ध्यान रख लेना अखिलेश यादव जी, ये समाज तुम्हें धरती में गाड़ भी सकता है। अगर या तो बुद्धि को अपनी को सुधार लो, अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरती है तो हम तुम्हारी बुद्धि को अच्छे तरीके से सुधार देंगे। ऐसा ना हो कहीं तुम मैनपुरी जाकर जूती काटने का काम करो। है हमें इस तरह की भावना से देखा जा रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी तो ये समाज जागृत हो रहा है, जैसा आगरा में कल हुआ। अब आगे ऐसा ना हो कि उनका घर से निकलना दोबारा हो जाए। इसे ये देख जाना चाहिए अखिलेश यादव को, तो आज किसके बदौलत आज वहाँ आया? इन राजपूतों की बदौलत ही तो मासी सीट पर जय बार भी जीता, राजपूतों की बदौलत ही जीता। और अब क्या जो हमारे अतुल जी थे, अब क्या ये जो जिताए गए, जो संगीत जी को लोगों ने हराया है, इन्हें इसी बात पर हराया है तो जो उसे वोट देने की, उससे ही तो इन्होंने राजपूतों ने उसे वोट दे दी तो जीत गया। और उसका जीतने का यहाँ क्या नंबर आ रहा, तो कदी से कदी लो भी नहीं यहाँ जीत सकता अतुल। तो मेरा तो कहना यही है, मुस्लिम राजपूत है, जितने भी मुस्लिम राजपूतों ने वोट दिए खुल के दी से, अब पर इन लोगों के शर्म लिहाज तो है रही नहीं। बात तो यह है, तो इन्हें मुस्लिम के उस पर लेके हिंदू मुस्लिम पे लाके ये राजनीति करके वोट हासिल करें, बस ये है, नहीं और कुछ नहीं करते। तो ये हिसाब है इनका। और एक मेरा ये कहना है, आज भारतीय किसान यूनियन और समस्त इस देश के देशभक्त यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह ये समाजवादी पार्टी के तथाकथित सांसद अखिलेश यादव की सेवा पर जो उनकी एक सोची समझी वो चल रही है लोकसभा चुनाव के बाद के ऊंची जातियों पर टारगेट करने बराबर, उसी का परिणाम है कि एक राम जी लाल सुमन, उसने हमारे महापुरुष पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ जो है समस्त देश में जो है आक्रोश उत्पन्न है। उसी विषय पर हम ज्ञापन देने आए हैं कि अपनी बुद्धि ठीक कर ले, नहीं तो जो समाज है सड़कों पर उतरेगा और तुम्हें घर से निकलना दुर्भर कर देगा। इस तरह नहीं चलने का। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो? एक समाज को टारगेट कर रहे हो और उस समाज को कर रहे हो जो महापुरुष सब समाज के लिए काम किया। आज हमारे पास 36 बिरादरी के यहाँ लोग इकट्ठा हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जाति हैं, और ये सबको गलत लग रहा है इस तरह जो जाति पर टिप्पणी की जा रही है। तो अखिलेश यादव को साफ संदेश है कि अपनी बुद्धि सुधार ले, नहीं तो बुद्धि जनता सुधार देगी। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में यही अखिलेश यादव का पैरों में पड़ा था, हमने खुद वोट दी थी। जितने भी यहाँ चेहरे हैं उनमें से 90% ने मुजफ्फरनगर लोकसभा में जिताने काम किया। लेकिन आज ये कर क्या रहे हैं? आज खड़े हो गए इन्हीं का एक सांसद अखिलेश यादव की सेवा पर और जो है हमारे महापुरुष पर टिप्पणी करेगा तो बहुत निंदनीय है। और उसी के सेवा पर ये नीचे के नेता हैं, उन्हें भी चेतावनी देना चाहता हूं। जो उसके नीचे के विधायक XYZ ये लगे हुए हैं, ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये भी अपना दिमाग ठीक रखें, क्योंकि ये जातिवाद ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में जातिवाद नहीं चलेगा, इस देश में एकता चलेगी। किसी भी मैं कहता हूं अगर आपका महापुरुष है उसे हम गलत क्यों कहेंगे? क्योंकि महापुरुष सबके लिए होते हैं, किसी एक जाति के लिए। जिस तरीके से अखिलेश, मेरा नाम विशाल सोम है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद ने हमारे महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में इतनी गलत टिप्पणी करी है, उनको राणा सांगा जी को गद्दार है, उसे समझ में एक बात बुद्धि नहीं आ रही। अगर राणा सांगा जैसे योद्धा ना होते ना, उसकी खाल में भूस भर गया होता। आज की डेट में कोने में बैठे टोपी सिल रहे होते, सारे काम करते, टोकरी सिल रहे होते ये लोग।
इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे तहसील में आज एसडीएम साहब के पास आए हैं, जिससे कि हमने जो है राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी सदस्यता खत्म हो गई। जी बताइए, अपना परिचय देके किन विषयों को लेके जो आज तहसील परिसर में ज्ञापन दिया गया है। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने जो है समस्त देशभक्त जो हैं हमारे, उन्हें साथ लेकर, जिन्हें देश से प्रेम है, उन्हें साथ लेकर आज जो है विरोध प्रदर्शन किया है। जो अभी आपको पता है, एक आगरा का सांसद है सपा का रामजी लाल सुमन, उसने जो अखिलेश यादव की शय पर जिस तरह घटिया मानसिकता के तहत ये हमारे जो महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की है, वो निंदनीय है। उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारा संगठन ये चेतावनी देना चाहता है कि जिस तरह अभी तो एक ये ट्रेलर था जो हमारे समाज के संगठन के, हमारे समाज के जो युवा पहुँचे वहाँ पर जवाब लेने उससे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, और अगर कुछ गलतफहमी अभी दिमाग में हो तो समाज का एक युवा सड़क पर उतर कर उनकी बुद्धि ठीक करेगा। तो अगला टारगेट क्या अगला है? टारगेट ये है, जब तक अखिलेश यादव खुद आकर माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हमारा समाज और जितने भी देशभक्त हैं वे इस पार्टी का विरोध करेंगे। ये वही अखिलेश यादव है जो लोकसभा चुनाव में जो है इस समाज के पैरों में पड़े थे, कह रहे थे कि हमारी लोकसभा, हम बता रहे हैं जितना भी खड़े हैं और समाज के लोग हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में सपा को गिन के वोट दी थी, एक तरफा वोट दी थी, लेकिन उसके बाद भी उसका हमें ये जो है पारितोषिक मिल रहा है, हमें इस तरह की भावना से देखा जा रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अभी तो ये समाज जागृत हो रहा है, जैसा आगरा में कल हुआ। अब आगे ऐसा ना हो कि उनका घर से निकलना दोबारा हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी जिंदाबाद। जी आपन दिया गया है, वो किन विषयों को लेके दिया गया? मेरा नाम विशाल सोम है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का मेरठ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक सदन में जो राणा सांगा जी के बारे में टिप्पणी करी है, आज हमने उस विषय में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने हमारे महान पुरुषों पे कर रहे हैं, ये लोग समझ में नहीं आ रहा कि आजकल हमारे ही मतलब एक जाति विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं। कभी ये इस पे ठाके राणा सांगा जी पे टिप्पणी कर दी, उधर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित कर दिया, ठीक है, कभी महिर भोज जी के बारे में चलता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जो राजपूत लोग हैं, राजपूत समाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को इतनी समझ नहीं आ रही है कि अगर उनकी सीट आज की डेट में लोकसभा में निकली थी, वो इस समाज की बदौलत निकली थी। अगर ये समाज तुम्हें जिता सकता है तो ध्यान रख लेना अखिलेश यादव जी, ये समाज तुम्हें धरती में गाड़ भी सकता है। अगर या तो बुद्धि को अपनी को सुधार लो, अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरती है तो हम तुम्हारी बुद्धि को अच्छे तरीके से सुधार देंगे। ऐसा ना हो कहीं तुम। जी बताइए, अपना परिचय देंगे। मैं राजा ठाकुर मेरा नाम है, गांव पटलोकर का मैं रहने वाला हूं। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी से मैं प्रदेश महासचिव हूं। अब मेरा तो कहना ये है, जो ऐसी वेट कर रहा है, इसे ये देख जाना चाहिए अखिलेश यादव को। तो आज किसके बदौलत आज वहाँ आया? इन राजपूतों के बदौलत ही तो मासी सीट पर जय बार भी जीता, राजपूतों की बदौलत ही जीता। और अब क्या जो हमारे अतुल जी थे, अब क्या ये जो जिताए गए, जो संगीत जी को लोगों ने हराया है, इन्हें इसी बात पर हराया है। तो जो उसे वोट देने की, उससे ही तो इन्होंने राजपूतों ने उसे वोट दे दी, तो वो जीत गया। और उसका जीतने का यहाँ क्या नंबर आ रहा, तो कभी से कभी लो भी नहीं यहाँ जीत सकता अतुल। तो मेरा तो कहना यही है, मुस्लिम राजपूत है, जितने भी मुस्लिम राजपूतों ने वोट दिए खुल के दिए से, अब पर इन लोगों के शर्म लिहाज तो है रही नहीं। बात तो यह है, तो इन्हें मुस्लिम के उस पर लेके हिंदू मुस्लिम पे लाके ये राजनीति करके वोट हासिल करें, बस ये है, नहीं और कुछ नहीं करते। तो ये हिसाब है इनका।